मैं 6 सिंपल वेज बताऊंगी आपको अपने इनर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने का, ताकि आप अपने इनर इंटेलिजेंस से वो सारी बातें बड़े आराम से पूछ पाए जो आपको अपनी लाइफ में कंफ्यूज करती आ रही है। सही, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, सुनते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हो, तो कहीं ना कहीं एक गलती कर देते हो, उसको अपने धर्म से मिक्स करने की गलती कर देते हो। हर धर्म में एक ही बात कॉमन है, चाहे आप कोई भी रिलीजन को देख लीजिए, सबका एक ही कोड लॉ है, और वो क्या है? अच्छा काम करो, अच्छा मिलेगा। सिंपल लग रहा है ना? लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अच्छा क्या है ये फिक्स नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। जो आपके लिए अच्छा है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी अच्छा हो। हर इंसान अपने अंदर के सच, अपने इंटरनल रेफरेंस से डिसाइड करता है उसके हिसाब से अच्छा क्या है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आपका जज करना खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और आप ये मान लेते हैं कि दूसरे इंसान को भी अपनी खुशी, अपने सेटिस्फैक्शन डिफाइन करने का उतना ही हक है जितना आपको, तो फिर आप किसी को भी जज नहीं करोगे। तो फिर जजमेंट आता कहाँ से है? जजमेंट वहां से आता है जब आपको लगता है कि सामने वाला अपने पावर का मिसयूज कर रहा है या फिर आप हेल्पलेस हो रहे हैं। जजमेंट तब आता है जब आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट दूसरों के इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने आते हैं, तो जिस भी रीजन से आ रहे हो, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो या हेल्थ हो, ये सही है, क्योंकि इसका यही मतलब है कि आपकी इच्छाएं पूरी करने का ये एक टूल है। लेकिन फिर कहीं रास्ते में थोड़ा सा गलती कर देते हैं लोग, LOA को उठाकर अपने करंट धर्म के साथ जोड़ देते हैं और इसको भी धर्म बना देते हैं। ये मत खाओ वरना मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये छोड़ दो तभी अबंडेंस आएगी, फैमिली में थोड़ा डिफरेंट बिहेव करो, या फिर सोशली अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दो तभी आपकी बात यूनिवर्स सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब किसने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी? ये आपका धर्म से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके कारण ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लेके आ रहे हैं। सोच के देखिए, हर धर्म के अपने रूल्स होते हैं, वो सही है या गलत ये जज करने वाली मैं कोई नहीं होती। लेकिन किसी में कुछ खाना मना है, किसी में कुछ और, किसी में कुछ पहनना मना है, किसी में कुछ और। तो अगर ये सब यूनिवर्सल सच्चाई होती तो सब में एक ही चीज होती। और चूंकि हर धर्म के रूल बुक डिफरेंट हैं, जीने का तरीका डिफरेंट है, तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ये सच्चाई नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि ये धर्म के रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, तो अपने धर्म के रूल को बिल्कुल फॉलो कीजिए। लेकिन उस धर्म की चीज़ों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी साइंस चक्र में मत लाने की गलती कीजिए, बिकॉज इसका एक्चुअली कोई रूल है ही नहीं। का सिर्फ एक ही काम है, आपको वापस ले जाना आपकी अपनी सच्चाई तक। ये एक टूल है। तो जो आप अंदर फील करते हो वही बाहर क्रिएट होता है। ये इतना सिंपल सी बात है जो हम बहुत ढंग से नहीं समझते। अगर आप कुछ खा रहे हो जो आप कंफर्टेबल नहीं हो खाने में, और सिर्फ इसके लिए खा रहे हो कि किसी ने आपको बोला है, तो ये आप गिल्ट बो रहे हो, जो गिल्ट ही फसल बनकर बाहर आएगी। अगर आप कुछ कर रहे हो सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपने दिल से नहीं, तो एक झूठ बना रहे हो जो बाहर कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर आप दूसरों को जज कर रहे हो उनकी लाइफ चॉइसेस पे, ये सोचकर कि मुझे सही रास्ता पता है या मिल गया है, तो वो भी ईगो है, सिर्फ नया कॉस्ट्यूम पहन लिया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा, ईगो आपसे छोटा गेम खिलवाता है, बड़ा गेम नहीं। और मैं जो ऑब्जर्व की हूँ वो आपको समझाना थोड़ा सा चाह रही हूँ। मैंने कभी भी किसी खुश इंसान को दूसरों को दुख देते नहीं देखा है। मैंने कभी भी सेटिस्फाइड इंसान को क्राइम करते नहीं देखा है। मैंने कभी भी किसी ऐसे इंसान को जो अपने अंदर से पूरा फील करता है, किसी दूसरे को तोड़ते हुए नहीं देखा है। तो केओस कहाँ से आता है? जरा ये सोचिए। केओस, कॉन्ट्रास्ट तब आता है जब इंसान अपनी सच्ची
फीलिंग को दबाता है, किसी धर्म को खुश करने के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए, किसी समाज को खुश करने के लिए, किसी देश को खुश करने के लिए। और जब आप अपने अंदर की आवाज़ को काट करके किसी दूसरे को खुश करने में लग जाते हो तो सिर्फ वहीं से दिक्कत शुरू होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चक्रा हो, शमानिक हीलिंग हो, तीनों एक ही बात कहती है, रूल बाहर से नहीं आता है, रूल अंदर से आता है। कोई नया धर्म आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप जो धर्म पाल रहे हो उसको कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन अपनी सच्चाई पे वापस कनेक्ट करने के स्टूल में तो वो सारी चीज़ें मत घुसाइए। इसका कोई रूल नहीं है, ये बहुत ही एफर्टलेसली कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं करता, ये सिर्फ आपको एम्पावर करता है अपने आंतरिक आवाज़ से मिलने में। फिर सवाल आता है कि ये बाहर का शोर इतना तेज है तो अपनी इनर गाइडेंस तक कैसे पहुंचे, अपनी आवाज को कैसे सुने। तो ये 6 रूल आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहला रूल बहुत सिंपल है, रुको और पूछो ये मुझे कैसा लग रहा है। किसी भी डिसीजन से पहले, फैमिली हो, काम हो, कोई प्रैक्टिस हो, बाहर से कोई बोले तो अंदर से पहले पूछो ये मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरा, गिल्ट और एक्साइटमेंट में फ़र्क पहचानिए। अगर आप कुछ कर रहे हो और अंदर से गिल्ट और शर्म आ रही है या बाहर भारी फील हो रहा है तो वो आवाज़ आपकी नहीं है, वो आप पर थोपी गई है। सच्ची गाइडेंस हल्की फील होती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो करने में, बहुत ईजी लगता है, बहुत लाइट फील होता है। तीसरा, पूछो मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। अगर जवाब है क्योंकि कोई और आपको जज करेगा तो मैं कहती हूँ छोड़ दो, क्योंकि कितने लोगों की जजमेंट को आप रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर जवाब ये आता है क्योंकि ये मुझे सही लगता है तो ही आगे बढ़ो। चौथा, दूसरों की राय सुनना ज़रूरी है लेकिन फॉलो करें ऐसी ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत सारी आप लोग को राय देंगे, लेकिन सुनना ठीक बात है, लेकिन जब तक अंदर की आवाज़ आपकी तेज़ नहीं होगी और उससे मैच नहीं करती है तब तक फॉलो मत करो। और 5वां रूल है कि खामोशी से बैठो, खामोशी से बैठो ताकि डिस्ट्रैक्शन हट पाए, तभी आप अंदर की आवाज़ को तेज़ कर पाओगे। फ़ोन हटा के किसी से बात मत करो। मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, बट उसमें भी लोग कोशिश कर देते हैं कि दिमाग को मुझे शांत करना है, मुझे दिमाग से थॉट हटाना है, मुझे यहाँ पे फोकस करना डालना है। व्हाई यू गाइज आर सो हार्ड। मेडिटेशन बहुत एक सरल तरीका है कि मुझे विचार मुक्त होने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके में भी अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फिर आप कैसे विचार मुक्त होंगे। तो सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ, मेडिटेशन भी मत करो, बैठो और बोलो मुझे 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना है। ना मैं पास्ट के बारे में सोचूंगी, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, ना मैं किसी के कहे हुए अपशब्द को अपने दिमाग में वापस से रिलीव करने की जगह दूंगी, और ना ही मैं कोई सपने देखूंगी। मैं सिर्फ बैठूंगी और कुछ नहीं करूंगी। और ये सबसे बड़ा उपाय है अपने अंदर की आवाज़ को जगाने का। और छठा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप देखते हो, कोई भी चीज़ आप नोटिस करते हो, तो पहले हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एज अ ईगो से डिक्टेटेड, यानी हम एज अ बॉडी क्या फील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन सेम सिचुएशन को थोड़ा सा जूम आउट पर्सपेक्टिव की तरह देखना शुरू करोगे तो फिर समझ में आएगा कि यार ज़रूरी नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो सच हो, ज़रूरी नहीं है वो जो रूल आपको बताई गई है सही जीवन जीने का वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो रंगमंच में हम जी रहे हैं उसमें सब कुछ रियल ही हो। जब आप बस 2-4 मिनट ही बिना फ़ोन, बिना आवाज़, बिना किसी से बात के सिर्फ बैठना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा वो फ़र्क जो जूम आउट पर्सपेक्टिव में आपको बोल रही हूँ, वो बहुत ईजिली आप करना शुरू कर दोगे और बाहरी आवाज़ों को बहुत हद तक ट्यून आउट करके अंदर की आवाज़ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। फिर आपको रूल आपके हिसाब के होंगे और आप उसमें बड़े आराम से चेंजेस कर सकते हो। और याद रखो, ऐसा कोई भी रूल नहीं होगा जो आपको कभी भी परेशानी में डालेगा। शोर कम कीजिए ताकि जो
पहले से अंदर बोल रहा है वो सुनाई दे सके। तो एवरीवन, मैं 25 और 26 तारीख को लेके आ रही हूँ एक ज़बरदस्त सा वेबिनार। 25 तारीख का वेबिनार होगा जिसमें मैं आपको आइडेंटिटी शिफ्टिंग के तरीके बताऊंगी, एक नई आइडेंटिटी में कैसे मूव इन किया जाता है, कौन कौन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स ट्रिक्स और कौन कौन से एनर्जी साइंस के टिप्स एंड ट्रिप्स करके आप अच्छे से आइडेंटिटी में मूव इन कर सको, वो आइडियल आइडेंटिटी जो आप क्रिएट करना चाहते हो। साथ बसाथ आपको मैं चक्रा साइंस सिखाऊंगी, यानी चक्रा को कैसे आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हो, उसका मैनिफेस्टेशन से क्या लेना देना है। 26 तारीख को चक्रा की हीलिंग होगी, चक्रा आपको प्रैक्टिस सिखाऊंगी, एंजल हीलिंग होगी ताकि आपको एंजेलिक हेल्प मिल सके। साथ बसाथ कलर थेरेपी भी होगी, और भी बहुत कुछ है, बॉक्स प्रोसेस है, और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाली। तो अगर इंटरेस्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माइन्यूट तरीके से सीखना, साथ बसाथ उसको एक ऐसे तरीके से सीखना जिससे आपको एक लाइफ में एक्चुअल रिजल्ट आके दे सके, तो ये वेबिनार मिस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर एनर्जी साइंस है, इसके अंदर चक्रा का ज्ञान है, और एंजेलिक हेल्प है, और भी बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को और बेटर बनाने में। तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपकी मैनुअल बुकिंग भी हो जाएगी। मिस मत कीजिएगा। सैटरडे की रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे लाइव वेबिनार है, सैटरडे भी लाइव होगी। जो लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव कर लीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ बसाथ संडे को सीधा लाइव वेबिनार आपके साथ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।